हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सतीश नायक और आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट एक गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम है जिसके तहत आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं और आपकी कम से कम सेविंग को आप लोग 1 करोड़ की टारगेट तक अचीव करने में इस्तेमाल कर सकती है। उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल लेंगे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा गूगल के सर्च बार में और टाइप कीजिए ppfgovernment.com। तो आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली साइट जिसका नाम है nsiindia.gov.in। तो इस पे आप लोगों को गवर्नमेंट की बहुत सारी सेविंग स्कीम के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको सोर्स मालूम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी की भी बातें सुन के उसका अंदाज़ा मत लगाइए। क्योंकि आज मैंने वीडियो बनाया है का शायद आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे होंगे, तभी इसकी कुछ स्कीम में बदलाव आया होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन से रेफरेंस से मैंने बताया है। तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि वही समय पे वो स्कीम के बारे में आपको डिटेल जानकारी कहाँ से मिलेगी, उसका सोर्स आपको मालूम होगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो सबसे पहले तो इसके कुछ मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशंस है या बेनिफिट्स है की पॉइंट्स इधर मेंशन किए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक सेविंग स्कीम है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो आप लोग 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट इसमें 1.5 लाख तक आप लोग डाल सकते हैं ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपको इसमें जो भी आप लोग सेविंग करेंगे उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है। इसमें आपको 3rd ईयर से लेकर 6th फाइनेंशियल ईयर के लोन की फैसिलिटी मिलती है, जो भी आपने डिपॉजिट किया है उसके अमाउंट के अगेंस्ट। साथ ही साथ 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद आप लोग इसमें से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल का है और इसके बाद भी आप लोग अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और 5 साल तक। लेकिन उसके लिए आपको प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, एफिडेविट करना पड़ेगा कि भाई मैं और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अब एक्सटेंड करने में भी 2 टाइप है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर मैंने नहीं बताना भूल गया तो नीचे कमेंट कर दीजिए, तो उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए इधर आपको सेक्शन 80C के तहत जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है या प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहता है और आपको जो भी अमाउंट्स मिलने वाले हैं वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला इधर देखिए, ये जो स्कीम है 1968 में 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है। इसमें आप लोग कोई भी इंडियन सिटीज़न है जो पीपीएफ का अकाउंट खोल सकता है। अगर माइनर है तो उसके गार्डियन उसके लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने पहले बात किया था 500 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें भर सकते हैं। अभी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो, यूएस, यूके या किसी भी गल्फ कंट्री में किधर भी आप रह रहे हो और उसका सिटीजनशिप आपके पास है, आप नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, तो आप लोग ये खाता नहीं खोल सकते। अगर बाई चांस आपने पहले किधर भी जाने का और सेटल होने से पहले इस खाते को ओपन किया है तो ऐसी सिचुएशन में आपका खाता बंद नहीं होगा। आपका खाता जब तक का लॉक इन का पीरियड है 15 साल तक, उसके बाद तक अपने आप क्लोज हो जाएगा और आपको क्लोज़ करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं क्लोज़ करवाते तो उसका इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा बाई चांस तो भी मतलब नॉर्मल बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो खाता क्लोज़ करने में ही होशियारी है। उसके बाद कितने अकाउंट आप लोग खोल सकते हैं, तो पीपीएफ का अकाउंट खाली एक आदमी एक ही अकाउंट खोल सकता है, मल्टीपल अकाउंट इसमें फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया तो बाद में उसका जो बाकी के सब अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए, एक आदमी पे एक ही पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। और इसके बाद में अगर समझो आपको जो भी इंस्टॉलमेंट भरनी है वो पहले था इसका 1 साल के अंदर 12 बार आप इसमें इंस्टॉलमेंट भर सकते थे। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट आपने डिसाइड किया है 1 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन बाद में अभी स्कीम बदल गई है। आप कितनी बार में इसमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप लोग ईजिली पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम अमाउंट
ट्रांसफ़र करने में फेल हो गए तो आपको जो फ़ी है 50 रुपये की फ़ी भर के आपका जो अकाउंट है वो वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो हर साल के लिए आपको 50 रुपये की फ़ी भरनी पड़ेगी और तब जाके आपका अकाउंट रिस्टार्ट होएगा। उसके बाद में जो अगर विड्रॉल करना है तो आपको जो विड्रॉल की फैसिलिटी है वो 7 फाइनेंशियल ईयर के बाद में मिलती है, या फिर आपको कुछ इमरजेंसी में इसको अगर क्लोज़ करना है, इस अकाउंट का पूरा पैसा आपको चाहिए तो सिर्फ कुछ ही नॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि हायर एजुकेशंस के बारे में और क्रिटिकल इलनेस अगर हो गया है जिस व्यक्ति के नाम पे अकाउंट है तो ऐसी सिचुएशन में खाली इसका जो अकाउंट है वो क्लोज़ हो जाता है। नहीं तो आदमी अगर NRI बन गया तो उसमें ये अकाउंट क्लोज़ हो जाता है। बाकी किसी सिचुएशन में इसमें अकाउंट क्लोज़ होने की संभावना ना के बराबर है दोस्तों। दूसरा, लोन फैसिलिटी आपको 3rd से 6th फाइनेंशियल ईयर में इसमें लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आपको किधर भी इसमें डाउट है तो आप इधर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर फॉर्म नंबर दिए हुए हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, और मैं उसका भी आपको लिंक दूंगा कि भाई कौन सा फॉर्म आपको चाहिए और किधर से वो मिलेगा। तो ये देखिए पूरा इधर फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप कुछ भी क्लेम करना चाहते हो या फिर मैच्योरिटी के पहले उसको विड्रॉल करना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन फॉर्म की जानकारी होना ज़रूरी है। अभी इस अकाउंट की पूरी डिटेल देखिए, इसमें पूरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है अब तक का। मैक्सिमम मुझे लगता है 12% का इंटरेस्ट मिला है, और बाकी देखिए अभी मतलब एवरेज आपको अगर पकड़ेंगे तो 8% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है, जो नॉर्मल बैंक के सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा है। FD से भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें मिल जाता है दोस्तों। अभी लॉकडाउन के कोविड-19 के चक्कर में थोड़ा इसका जो इंटरेस्ट रेट है कम हो गया, लेकिन सेविंग रेट से और FD से तो ज़्यादा ही इसका इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों। तो ये सब चीज़ जानकारी के साथ आप लोग इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो इसी साइट पे आपको नीचे फॉर्म के लिए एक लिंक दिया गया है, तो इसमें आपको हर चीज़ के लिए जो भी फॉर्म चाहिए वो पूरी जानकारी इधर मौजूद है। तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन फॉर्म को डाउनलोड करके जो भी है आपका टारगेट आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण हमारी जो बात है कि भाई इसका जो 1 करोड़ का तुम बोल रहा था उसको बारे में बता दो। तो इधर सिंपली आपको टाइप करना है PPF कैलकुलेटर। इसके बाद आपको ये जो ग्रो ऐप है उसका आ जाएगा PPF कैलकुलेटर, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटरफेस खुल जाएगा, अभी लोड हो रहा है दोस्तों, वेट कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने खुल गया। तो देखिए इन्होंने एक बना के दिखाया एग्जाम्पल। इधर आप लोग अपना जो भी है वो डाल सकते हैं अमाउंट और ड्यूरेशन डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 15 ईयर्स इन लोगों ने सेलेक्ट करके रखा है और 10,000 की अमाउंट पे देखिए टोटल 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1,40,701 रुपया मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट आपकी 2,90,701 रुपया। तो मैं इसी को आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम लोग मैक्सिमम 1 साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपया। तो हम लोग 1.5 लाख रुपया डालेंगे इसमें। तो एक साल में हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया डाला तो देखिए 22,50,000 तक हमारी इन्वेस्टमेंट हुई और 21 लाख तक हमको उसका इंटरेस्ट मिला और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट हमारी 43 लाख होगी। लेकिन हम इसको अगर बढ़ा देते हैं, जो ड्यूरेशन हम अगर इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, अगर 20 साल करते हैं तो देखिए इसमें इसका इंटरेस्ट रेट 60 लाख हो जाएगा। अब 25 साल कर दीजिए सीधा, तो आपका 1 करोड़ का टारगेट दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। देखिए 1.5 लाख हर साल का अगर भरेंगे तो 37,50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट रेट देखिए ऑलमोस्ट इसका डबल आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो यही है कंपाउंडिंग की वैल्यू। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा आप करके समझिए। इसमें देखिए एक मेन क्या है, अगर आप 15 साल तक PPF अकाउंट चलाते हो तो आप एक पेड़ लगाते हो पैसे का और उसके फल खाने का बारी आता है 15 साल के बाद। तो उस समय पे आप अगर विड्रॉल लेते हो तो फिर आपको उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। 15 साल के बाद अगर आप 5 साल भी और कंटिन्यू करते हो तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है और वही आप 25 साल तक रखते हो तो आप लोगों को
बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। तो यह है कंपाउंडिंग की पावर और इससे आप लोग 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो। आपको खाली करना क्या है, 1 साल में 1.5 लाख रुपया आपको कैसे भी बचाना है और उसको इसमें इन्वेस्ट करना है दोस्तों, और इसको भूल जाना है। तो जैसे आपने अगर 25 साल कर लिया तो आप लोगों को 1 करोड़ 16 लाख मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के जाना। बाय बाय।